कल कल बहती मंदाकिनी, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और एक से बढ़कर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले व्यूज। दोस्तों ये इलाका है 11,700 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ मंदिर का, जो न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बल्कि 4 धाम और पंच केदार का भी अटूट हिस्सा है। 1200 साल पुराने इस मंदिर की दीवारें अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। आज भी जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो भोलेनाथ की आराधना के साथ उनके मन में 2013 में आई उस आपदा की याद भी ताजा हो जाती है जो पूरी घाटी को तबाह कर गई थी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। 400 सालों तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये मंदिर आज भी हमारे और आपके सामने मजबूती से खड़ा है। लेकिन कैसे? यही सवाल तो आज के आर्किटेक्ट्स और मॉडर्न इंजीनियर्स को भी हैरान परेशान कर रहा है। और आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के रहस्यमय इतिहास के बारे में, और ये भी कि इसकी नींव कब और कैसे रखी गई थी। Factified. Facts on your face. दोस्तों केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है, जहां एक तरफ करीब 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत है तो वहीं दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड, और वहीं तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पर्वत। 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना ये मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और इसकी दीवारों को खास भूरे रंग के कटवा पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात ये है कि मंदिर के पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। माने कि इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इंजीनियर्स भी आज तक इस बात पर रिसर्च कर ही रहे हैं कि आखिर इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाया कैसे गया और इतना मजबूत मंदिर कैसे बनाया गया, वो भी बिना सीमेंट के इस्तेमाल के। दोस्तों कभी केदार घाटी 5 नदियों का संगम स्थान हुआ करती थी, जहां मंदाकिनी, शीरगंगा, मधुगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का मिलन होता था। हालांकि अब अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी ही केदारनाथ घाटी में बहती है। और दोस्तों अगर दर्शन के हिसाब से मंदिर के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इसे दर्शन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला गर्भगृह है, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के अलावा भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और पांडवों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। वैसे केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन इसकी खास बात ये भी है कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में होने के बावजूद यहाँ भगवान शिव की पूजा गढ़वाली में नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा में की जाती है। क्यों? है ना काफी शॉकिंग। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि केदारनाथ के मुख्य पुजारी कर्नाटक के वीरशैव समुदाय के लोग ही होते हैं, इसीलिए वहाँ के पंडित पूजा अपनी कन्नड़ भाषा में ही करते हैं। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई कहानियाँ आपको पढ़ने सुनने को मिल जाएंगी। एक ऐसी ही हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर भ्रातृ हत्या माने की परिजनों की हत्या का पाप लगा था, और वो इससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन इस नरसंहार के कारण भोलेनाथ उनसे नाराज थे। इसके बाद पांडवों ने हर जगह भगवान शिव की तलाश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते इस केदार घाटी आ पहुँचे। पांडवों के पहुँचते ही भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर भैंस का रूप धारण कर लिया, और पांडवों को हर जगह सिर्फ और सिर्फ भैंसे ही नजर आने लगी। पांडव ये तो जानते थे कि इन्हीं भैंसों में से एक भगवान शिव है, लेकिन वो इसका पता नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे में भीम को एक तरकीब सूझी और उसने अपने दोनों पैरों को एक एक पर्वत पर रख दिया, जिसके बाद एक एक कर सभी भैंसें भीम के पैरों के नीचे से जाने लगी। लेकिन एक बूढ़ी भैंस भीम के पैरों के नीचे नहीं गई। जैसे ही भीम ने उस बूढ़ी भैंस को पीठ से पकड़ा, एक भविष्यवाणी हुई कि मैं ही शिव हूँ, और इसके बाद उस भैंस की जगह भगवान शिव अवतरित हुए।
भगवान शिव ने न सिर्फ पांडवों को दर्शन दिए बल्कि उनके भद्र हत्या के पाप को भी माफ कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए थे तब उनके धड़ के ऊपर वाला हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में नजर आया था, जहां आज पशुपति नाथ का फेमस मंदिर है। इसके अलावा भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए केदारनाथ सहित इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। इन 5 जगहों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं, जिनके दर्शन करने हर साल लाखों लोग जाते हैं। वहीं एक दूसरी कहानी के मुताबिक हिमालय की केदार रेंज में जब भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें केदार घाटी में हमेशा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही करवाया था, लेकिन बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ आए तो उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के पास ही गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है, जो साल 2013 में आई आपदा में बह गई। हालांकि उसका दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा चुका है। खैर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि केदारनाथ का ये मंदिर 400 से भी ज्यादा सालों तक बर्फ में दबा रहा था? जी हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों के मुताबिक सन 1500 से 1900 तक केदारनाथ मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, जिसके निशान आज भी इसकी दीवारों पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो जब इस मंदिर को बनाया गया होगा तब यहाँ इससे भी ज्यादा बर्फ रही होगी और इसे बनाने वालों के दिमाग में बर्फ और ग्लेशियर का खतरा भी रहा होगा। तभी तो 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबे रहने और 2013 की भीषण आपदा झेलने के बाद भी ये मंदिर वैसा का वैसा ही है। खैर, आपको क्या लगता है, इतनी मुसीबतों के पहाड़ झेलने के बाद भी अगर ये मंदिर पहले की तरह ही मजबूती से खड़ा है तो ये आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है या फिर भगवान शिव की महिमा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।